Hello friends, very good morning and welcome to standard 10th. Now we are in chapter number 3 linear equation in two variables. तो बच्चों हमने जब लास्ट वीडियो मैंने भेजा था तब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आपने पढ़ा था। आज का वीडियो में मैं आपको एक नई मेथड है जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की, वो है एलिमिनेशन मेथड, जो हमारे एक्सरसाइज 3.4 से है। एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। एलिमिनेशन मेथड जो सभी मेथड है उसमें से सबसे इजी मेथड है और उससे काफ़ी सम्स बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ज़रा गौर से देखिए, ध्यान से उसको समझिए, और सबसे आसान मेथड भी है। सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड क्या है वो मैं समझा दूँ, और उसमें क्या करना है, किस तरह से सम करना है, वो भी मैं आज आपको समझा रहा हूँ, बट थ्रू दिस सम। एलिमिनेशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन का मतलब ही होता है, एलिमिनेट मतलब कैंसल, कट आउट, उसका अर्थ ही वो होता है। लेकिन किस तरह से ये मेथड आपको हेल्प करेगी प्रॉब्लम सम सॉल्व करने में या इक्वेशन सॉल्व करने में, मैं अभी आपको समझाता हूँ। जो आपका पहला सम है क्वेश्चन नंबर 1 से 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2, ये दो इक्वेशन आपको दिए हैं, और अब मैं इसको किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ वो आपको समझना है। सबसे पहले तो बच्चों आपको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिकअप करना है। मेरा काम क्या होगा, या तो x वेरिएबल या तो y वेरिएबल, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को मुझे उसके जो कोएफिशिएंट है उसको समान करना है, सेम करना है। तो मैं दो इक्वेशन को देखूंगा और किसको मैं समान कर सकता हूँ उसके ऊपर पहले मुझे गौर करना चाहिए, y के कोएफिशिएंट को या x के कोएफिशिएंट को। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा कोएफिशिएंट मैं लूँ। जो जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है, आसानी से सेम हो जाता है, उसको जल्दी पिकअप कीजिए। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, उसको मैं लूँगा, मुझे वो आसान लगा, तो मैंने लिया 2x - 2y = z, उसको मैंने यहाँ लिख दिया पहले। अब इस एक पूरे इक्वेशन को यहाँ तक मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 4y, उससे समान हो जाएगा। किस तरह मैंने लिखा, ये देखो मैं मेथड क्या फॉलो करनी है, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि मैंने पिकअप किया सेकंड इक्वेशन को, मैंने उसको यहाँ लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, वो मैंने यहाँ दिखाया 2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को, तो 2 × 2 = 4, तो 4x हुआ, साइन विल रिमेन एज इट इज, माइनस की माइनस साइन, फिर से 2 × 2 4y = की साइन, और 2 × 2 = 4, मतलब मैंने 4x - 4y = 4, ये पूरे इक्वेशन जो है अब तैयार हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि पहले इक्वेशन में 3x + 4y = 10 था, मैंने जब मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ भी हो गया 4x - 4y, हाँ, तो +4y - 4y, मतलब यहाँ 4y आ गया। मैंने क्या किया, जो कोएफिशिएंट था y का उसको समान कर दिया। समान करना इसलिए ज़रूरी है कि तभी मैं, जो मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन, कैंसल, अगर कोएफिशिएंट सेम होंगे तो ही मैं कैंसिल कर सकता हूँ, वरना तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। इसलिए पहली चीज़ मुझे करनी है कि या तो x के वेरिएबल को या तो y के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को समान कर दो, मतलब सेम कर दो, और वो भी बाय मल्टीप्लाइंग, समझ लेना। अब फिर से मैंने यहाँ पे मैंने इक्वेशन के नाम भी दे दो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वेशन था वो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसे मैंने लिख भी दिया। ये मेथड होनी चाहिए आपकी लिखने की, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 / 2। फिर अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने फिर से उस पेयर को यहाँ पे लिखा है। नाउ 3x + 4y = 10, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था वही का वही मैंने लिख दिया, और इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया उसको। और जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना 4x - 4y = 4, वो ठीक इसके नीचे लिखा और उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4 नाम। ओके, तो बच्चों अब क्या होगा, दो इक्वेशन मुझे, दो नई पेयर मिल गई, एक 3x + 4y = 10 और दूसरी पेयर मिली 4x - 4y = 4। अब देखो इस पेयर में समान क्या है कि जो y वाला कोएफिशिएंट है
इसमें 4 4 आ गया, मतलब कोएफिशिएंट सेम हो गए। तो मेरा काम यही था कि मुझे कोएफिशिएंट को सेम करना था, वो मैंने कर दिया। और वो मुझे कैसे मिला? जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया, राइट। अब यहाँ पे है +4y, यहाँ पे है -4y, तो प्लस और माइनस को मैंने एलिमिनेट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, राइट। अगर मैं एलिमिनेट करूँगा तो ही मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, बट ऑब्वियस सीधी सी बात है, यहाँ तो मुझे x और y की अल्टीमेटली इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए था, जब मैंने y को एलिमिनेट किया तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। जब मैं अगर इसकी जगह मैंने x को एलिमिनेट किया होगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं याद दिला दूँ आपको कि यहाँ तो ऑटोमेटिकली साइन इस तरह से एडजस्ट हो रही है कि यहाँ प्लस और माइनस हो रहा है। कभी कभी साइन एडजस्ट न भी हो सकती है, तो उस केस में आपको साइन को बदलनी पड़ेगी। जहाँ पे प्लस होगी वहाँ पे आपको माइनस करनी पड़ेगी, माइनस वहाँ प्लस करने पड़ेगी। इस तरह से साइन बदल कर फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे भी समझाएंगे, वो आपको मैं समझाऊँगा। अब बचा क्या? तो 3x + 4x, तो इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों प्लस प्लस की साइन में है। तो 3x + 4x हुआ 7x, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू की साइन एज इट इज़। और यहाँ भी दोनों प्लस की साइन में ही है, इसलिए इन दोनों का भी एडिशन होगा, इसलिए 10 + 4 14। तो यहाँ आपको फिर करना होगा प्लस, वो मैंने कर दिया। अब जो मुझे मेरे पास इक्वेशन बचा वो 7x = 14 बचा। तो मुझे 7x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो जब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस 7 को ट्रांसपोज कर दूंगा नीचे डिवीज़न में 14 के नीचे, राइट। रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिंग दैट यू ऑलरेडी नो। तो x को जब नीचे ट्रांसपोज किया तो मुझे मिला x = 14 / 7। 14 / 7 इज़ 2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज़ 2। तो मुझे इस तरह से x की वैल्यू 2 मिल गई। तो मैंने इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। अब बच्चों मुझे y की भी वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि सॉल्विंग द इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y अल्टीमेटली। नाउ मैं ये जो x की वैल्यू है 2, वो मैं दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो लेकिन ये ओरिजिनल इक्वेशन लेना। अब यहाँ पे मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 1 लिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिया तो इक्वेशन था मेरा वो जो 1 था वो पहले लिखो आप, क्योंकि मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, इसलिए वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 3x + 4y = 10। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। नाउ मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो जहाँ पे x है उसकी जगह पर x की वैल्यू डाल दो। तो मैंने यहाँ लिखा 3x की जगह पर 2 + 4y = 10, वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो 3 × 2 becomes 6, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, + 4y as it is = की साइन एंड 10 as it is, राइट। अब उसके बाद आगे मुझे अब y की वैल्यू चाहिए, तो बाकी की चीज़ों को मैं ट्रांसपोज करूँगा राइट हैंड साइड। तो 4y = 10, 6 को उठाया राइट हैंड साइड ले गया तो +6 बना -6 यहाँ पे। तो अब मुझे इक्वेशन बना 4y = 10 - 6, तो 10 - 6 होता है 4। तो मैंने नीचे लिखा 4y = 4। फिर से मैं याद दिला दूँ कि मुझे 4y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, इसलिए 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, हटाऊंगा तो नीचे डिवीज़न में चला जाएगा। रूल ऑफ ट्रांसपोजिंग, अगेन यू नो दिस, नो नीड टू एक्सप्लेन। सो y विल बी 4 / 4, क्योंकि मैंने 4 को नीचे रखा। 4 / 4 becomes 1, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 1 या 1। सो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से मुझे x की वैल्यू मिली 2 और y की वैल्यू मिल गई 1। सो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगेन एलिमिनेट मीन्स टू कैंसल। बच्चों आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा और इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।